हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक नया वीडियो लेकर फिर आया है। चलिए आइए जानते हैं ओएचई क्या होता है। जैसे आदमी को चलने के लिए या जिंदा रहने के लिए ओ खाना और पानी चाहिए, सांस चाहिए। तो उसी तरह इंजन को चलने के लिए डीजल चाहिए और उसमें करंट वोल्टेज जाना चाहिए। अगर डीजल पावर है, मतलब इंजन भी दो प्रकार का होता है। एक डीजल इंजन होता है, एक एसी इंजन होता है। जो डीजल इंजन है उसके लिए तो अपने को डीजल डालना रहता है उसमें, तो डीजल से चलेगी। और जो एसी इंजन होता है उसमें तो करंट वोल्टेज चाहिए। तो उसमें करंट वोल्टेज के लिए उसमें सरकार ने ऊपर ओएचई बिछा दिया है, जिससे ओएचई के द्वारा ओएचई में 25,000 वोल्ट होता है। 25,000 वोल्ट जो अपना घर में जो यूज करते हैं उसमें 220 वोल्ट होता है, लेकिन ओएचई में 25,000 वोल्ट लगभग होता है। कम ज़्यादा भी होता है, प्लस माइनस भी होता है। उसमें दो वायर होता है। देखिए, नीचे वाला जो पेंटो में जो टच करता है उसको हम लोग बोलते हैं कंटेक्ट वायर, और जो ऊपर वाला वायर होता है उसको कैटेनरी वायर बोलते हैं। लेकिन दोनों में 25,000 वोल्ट होता है, और दोनों को पकड़ के रखने वाला, देखिए छोटा वाला पॉइंट को वो ड्रॉप बोलते हैं, उसको ड्रॉप बोलते हैं, ड्रॉपर बोलते हैं। आपको ये फोटो दिखाई दे रहा होगा, इसमें देखिए, इसमें दो इंसुलेटर है, एक और टू। यहाँ तक 25,000 वोल्ट है। ओची की तरफ का जो है ना इंसुलेटर, इस तरफ तक 25,000 वोल्ट है, उसके बाद मतलब नहीं है। इंसुलेटर के मतलब करंट को वहाँ रोक देना, इस तरफ वो नहीं आता है। इंसुलेटर मतलब आइसोलेट कर देता है, इधर नहीं आने देता है। यहाँ तक 25,000 वोल्ट। अगर किसी भी कारण से इंसुलेटर से ओची की तरफ अगर बॉडी भी टच हो जाता है तो एकदम खतरा ही है। ओची का लंबाई 1500 मीटर होता है। मतलब एक ओची से दूसरा ओची जाने में 15, जब 1500 मीटर जैसे ख़त्म होता है, फिर दाएं तरफ से एक ओची आता है, उसको मतलब क्रॉस कर ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरा ओची आता है, फिर वो भी 1500 जाता है। ऐसे ही 1500 जाते रहता है। ओची को टाइट रखने के लिए अगर रहेगा तो ढीला हो जाता है। ओची को टाइट करने के लिए एक तरफ उसमें वजन लटकाते हैं, लोहा का वजन। वजन मतलब वजन टान के रखता है, वो एकदम टाइट रखता है ओची को, ढीला नहीं रखता है। देखिए आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा। और जैसे ट्रांसफार्मर में 1,32,000 ही आता है, क्या नाम है, 1,32,000 वोल्ट आता है। उसको स्टेप डाउन करके ट्रांसफार्मर के द्वारा थ्री फेज में ओएचयू को देते हैं। और ट्रांसफार्मर में तो थ्री फेज होता है, तो एक न्यूट्रल सेक्शन लगाया जाता है। जैसे मैं यहाँ 50 किलोमीटर में एक, जैसे 50 किलोमीटर, देखिए आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, ये न्यूट्रल सेक्शन है। मतलब दो फेज को टच नहीं होने देना, उसको न्यूट्रल सेक्शन बोलते हैं। हर एक 50-100 मीटर पर न्यूट्रल सेक्शन लगाते हैं, जैसे दो फेज आपस में टकराए नहीं, इसको न्यूट्रल सेक्शन बोलते हैं। इसमें 1 से 2 मीटर इसका लंबाई होता है न्यूट्रल सेक्शन का। देखिए आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, वो हो गया। और आपको अगर ओएचई काटना है किसी वजह से, तो ओएचई स्टाफ आता है। देखिए यहाँ से ओएचई काट देता है, जहाँ न्यूट्रल सेक्शन होता है ना, वहाँ काटने का व्यवस्था रहता है न्यूट्रल सेक्शन के बाद, क्योंकि वहाँ से फेज अलग हो जाता है। और फिर उस तरफ भी न्यूट्रल सेक्शन होता है, वहाँ से भी काट देगा। मतलब दोनों तरफ का भाग काट दिया तो बीच वाला तो बच गया, उसमें तो करंट जाएगा नहीं, इसलिए उसको रखते हैं। अब बीच बीच में ओची स्टाफ मेंटेनेंस भी करता है। अगर मेंटेनेंस नहीं करेगा तो ओची पुराना होकर टूट जाएगा, और उसको चलाना रहता है, तो मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब के टाइम में ओची को थोड़ा हाइट में लगाया जा रहा है ओची को, क्योंकि जो अब गाड़ियाँ चल रही है तो डबल कंटेनर वाली गाड़ी चल रही है, तो डबल कंटेनर जब रखा जाएगा तो ऊंची तो ऊपर होना चाहिए। तो देखिए आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, पिंटो जो है बहुत ऊंचा है, कि मतलब ये
ओजी जो है ना ऊपर है, और इस पर जो पीछे का जो रेड बोगी आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर डबल बोगी रख सकते हैं। डबल बोगी रख के उसको खींचा जा सकता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा रहा होगा, समझ में आया होगा न्यूट्रल सेक्शन क्या है, ओजी क्या है, कैटेनरी वायर क्या है, कितना वोल्ट आता है, क्या है, ओची को काटा कैसे जाता है। और हाँ, एक और मैं बात बताना भूल गया आपको। ओची को जब भी ओची में ऊपर काम करना रहता है तो दोनों तरफ को पहले ओची को काटा जाता है, जहाँ न्यूट्रल सेक्शन है, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से काटा जाता है, उसको काट के फिर उसको ग्राउंड करना रहता है, दोनों तरफ से ग्राउंड करना है, जहाँ काटा गया है दोनों तरफ से ट्रैक में ग्राउंड होगा, ग्राउंड हो, उसके बाद आदमी ओछी मेंटेनेंस स्टाफ उस पर काम करता है। क्या है, आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा होगा।